साइज एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मर्द अंदर ही अंदर टेंशन ले लेते हैं, बस अंदर में सोचते रहते हैं कि क्या मेरा साइज कम है, मैं कम हूँ, क्या मेरी पार्टनर किसी और से मुझे कंपेयर करेगी, और इसी डर की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। लेकिन आखिर सच है क्या? क्या फीमेल सच में साइज को देखकर जज करती है? क्या बड़ा होना ही सब कुछ है या असली गेम कुछ और है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई फीमेल्स के दिमाग में साइज को लेकर क्या चीजें रहती है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, क्या साइज ही मैटर करता है या कुछ और भी चीजें हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। समझो, रियल लाइफ एडल्ट मूवी की तरह नहीं होती है। वहां होते हैं कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, फेक एक्सपेक्टेशंस, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई गई है, उनको पैसा मिलता है। लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चीजें अलग होती है। बहुत सारी फीमेल्स को सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, उनके लिए ज्यादा मैटर क्या करता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमको कैसा फील करा रहा है, तुम्हारा बिहेवियर उसके टूवर्ड्स या टूवर्ड्स अदर्स या एनवायरनमेंट कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे में, और इंटीमेसी के टाइम पे तुम अपने से उसको कितना कनेक्टेड फील करवाते हो। ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है कुछ कुछ फीमेल्स के लिए। बट अब ऐसा भी नहीं है कि साइज का कोई रोल ही नहीं है, भाई है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया गया है। तुमको पता है कई सारे मेल्स क्या सोचते हैं कि अगर मेरा साइज बड़ा नहीं है तो मेरी बंदी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समझो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो सेटिस्फेक्शन या जो एक्साइटमेंट वाला पार्ट है ना, वो बाहर की तरफ होता है। ये देख रहे हो क्लिटरिस, यहाँ पे होती है 8000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स, और वजाइना जो है जहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्स होता है वो है ये। तो इसके अंदर गहराई से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, ये पूरी वेजाइनल कैनाल है और अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे है आपका क्लिटरिस, ठीक है, ये बहुत ऊपर है। तो अगर तुम यहाँ से टच करते हुए जाते हो तो स्टार्टिंग में उसे एक्साइटमेंट आ जाएगा। अंदर ले जाना, बहुत अंदर तक जाने से कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अंदर ले जाना इज ओके, बट जो क्लिटरल स्टिमुलेशन है वो बाहर ही मिल जाएगा, जस्ट 2-3 इंचेस में। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरा बहुत लंबा होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। सो बिगर साइज हमेशा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, बल्कि कई बार तो वो डिस्कंफर्ट भी कॉज कर सकता है, जैसे पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है आपकी पार्टनर को। तो भाई ये जो तुम्हारे दिमाग में है ना कि मेरा बड़ा साइज होगा तो ही बंदी सेटिस्फाई होगी, तो ये दिमाग से निकाल दो। अब जो तुम ये सोचते हो ना कि फीमेल सबसे पहले तुम्हारे में क्या नोटिस करती है, तो तुम्हारा बॉडी पार्ट वो बिल्कुल नोटिस नहीं करती। वो क्या नोटिस करती है कि तुम नर्वस हो या कॉन्फिडेंट, तुम इजीली भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक कर जाते हो या कामली उसे हैंडल करते हो, या फिर तुम अपने पार्टनर को समझ रहे हो परफॉर्मेंस के टाइम, या खुद की ही परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो कि मुझे तो करना है करना है करना है, सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अगर ये सारी चीजें नोटिस करती है ना, तो भाई इस पे ध्यान रखो तुम्हें क्या क्या चीजें चेंजेस लाने चाहिए, ना कि साइज बढ़ाने का मैटर, ठीक है। क्योंकि इंटीमेसी जो है ना सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, एक मेंटल कनेक्शन भी डेवलप करना होता है। तो मेंटल कनेक्शन डेवलप करने के लिए अपनी ये स्किल सुधारो, ना कि साइज बढ़ाओ। एक डर जो तुम मर्दों में बैठा हुआ है ना तुम्हारे दिमाग में कि अगर साइज छोटा है तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, तो भाई रिलेशनशिप कोई फ्रिज में रखी बर्फ थोड़ी है कि उसको फ्रीजर की जरूरत पड़े ही बर्फ बने रहने के लिए। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और लिटरली सिर्फ साइज पर डिपेंड करता है ना, तो अब तक तो कितने रिलेशनशिप खत्म हो चुके होते। भाई किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तुम्हारा ट्रस्ट एक दूसरे पे, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, एक दूसरे के साथ खुल के कितनी बात करते हो, कितनी एक दूसरे की केयर करते हो, और तुम दोनों का इमोशनल कनेक्शन कितना है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना कंफर्टनेस है तुम लोगों में। लेकिन अगर मर्द हमेशा अपनी चीजों को लेकर इनसिक्योर फील करता रहे, हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करे, हमेशा डर में रहे, तो ये सारी चीजें ना तुम्हारी बेडरूम परफॉर्मेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो भाई अपने अंदर की चीजों को हटाओ, कॉन्फिडेंट रहो यार। कई बार प्रॉब्लम साइज होता ही नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इज द प्रॉब्लम। जब तुम ऐसी इनसिक्योरिटीज में होते हो तो भाई आएगी इरेक्शन में प्रॉब्लम, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, परफॉर्म करने में तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हारी डिजायर कम हो जाएगी सेक्स करने की, क्योंकि तुम जो सोचोगे वैसे हो जाओगे। दिस एक्चुअली वर्क्स। तुम्हारा साइकोलॉजिकल माइंड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए कि भाई मैं परफॉर्म करूंगा, मेरा साइज अच्छा है, मैं अपनी बंदी को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, तो तुम
कर पाओगे। कई लोग पता है क्या करते हैं कि मेजरिंग टेप से अपने साइज को नाप करके अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि यार छोटा तो नहीं है, सेटिस्फाई होगी कि नहीं। तो समझो तुम्हारी पार्टनर ये सब सोच ही नहीं रही है। वो क्या सोच रही है कि सामने वाला मुझे समझ रहा है कि नहीं, ये मुझे कंफर्ट फील कराएगा कि नहीं, ये मेरे साथ कनेक्टेड तो है, कहीं सिर्फ फिजिकल के लिए तो नहीं है। ये सारी चीजें चल रही है। तो भाई उसको कनेक्टेड फील कराओ, ना कि फिजिकल नीड्स के लिए। एक्चुअल फिजिकल नीड्स होती है, लेकिन जब तक तुम उसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कराओगे, उसके साथ खुद कनेक्ट नहीं होगे, क्लोज नहीं होगे, तब तक उसको भी यही लगेगा कि अरे यार ये तो है ही ऐसा। तो तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है ना साइज वाली, उसको हटा के इन सब चीजों पे काम करो। अब कॉन्फिडेंस के चक्कर में हेल्थ को मत भूल जाना, क्योंकि हेल्थ भी मैटर करती है। अगर तुम्हारा स्टेमिना कम है, बहुत वीकनेस रहती है, कई बार इस वजह से इरेक्शन भी मेंटेन नहीं रह पाता है, तो ये सारी चीजें भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। तो भाई अच्छी हेल्थ के लिए, ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है कि तुम अच्छी नींद लो। 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही है। एक्सरसाइजेस करो, अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना अच्छा इरेक्शन आएगा। स्ट्रेस सबको होता है, नो डाउट। मैनेज करना सीखो, मेडिटेशन करो एंड अदर हॉबीज इनकॉर्पोरेट करो। एंड अल्कोहल स्मोकिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, बंद कर दो। तुम लोग कहते हो ना जो ओकेजनली करते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते, पर वो भी बॉडी में जा तो रही है ना, अब्जॉर्ब तो कर रही है ना। तो जितना ये चीज़ों को बंद करोगे, जितनी क्लीन चीज़ों पे रहोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम्हारे पार्टनर के लिए भी। आप एक चीज़ और समझो, वुमेन्स को सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं चाहिए होता। मैं ये नहीं कह रही कि उनको पेनिट्रेशन चाहिए ही नहीं, लेकिन सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। चाहिए तुम अच्छे से फो प्ले करो, उनको हर जगह टच करो, इधर बाय योर फिंगर टिप्स, योर टंग, वॉट एवर यू कैन डू। उनसे बहुत सारी बातें करो, खुल के बातें करो, उनको कंफर्ट फील कराओ। इसके बाद जब तुम पेनिट्रेशन करोगे तो उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सीधा रेस चालू कर देते कि नहीं हमें तो दौड़ना है, हमें जल्दी करना है, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी साइज़ वाली प्रॉब्लम कि भाई यार ये तो छोटा है, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया। भाई तुम अच्छा खासा चीज़ें तो करो, कंफर्ट हो जाओगे, सब अच्छा होगा। अब भाई सबसे ज़रूरी बात सुन लो कि अपने आप को किसी इंटरनेट, सोशल मीडिया, अडल्ट मूवी से कंपेयर मत करो। देर इज़ नथिंग रियलिटी इन इट। नॉर्मल बॉडी नॉर्मल होती है, हर इंसान अलग होता है, वहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब किया जाता है। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ। लेकिन स्टिल अगर कोई जेन्युइन मेडिकल इशू है, लाइक पेन है, इरेक्शन में इशूज़ आ रहे हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी का दिक्कत है, रिलेशनशिप में इशूज़ आ रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही है, तो भाई एक प्रोफेशनल हेल्प ले लो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। एंड हमेशा समझो, किसी भी डर या कंपैरिजन की वजह से अपने आप को कम समझने की गलती मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप या बेडरूम जो है वो साइज पे नहीं चलता है, बल्कि कॉन्फिडेंस कितना है, कितना कनेक्टेड फील करवाते हो अपने पार्टनर को, कितनी तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तुम में, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे साइज पे। तो भाई अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि साइज डजेंट मैटर वेदर इट इज़ नॉट अ माइक्रो पीनिस। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको साइज को लेके बड़ी दिक्कत रहती है। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।